नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो नवरात्र में कलश बढ़ाने की विधि क्या है या कलश को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, उसके क्या नियम हैं और क्या हमें करना चाहिए। दोस्तों, आज से ही हम एक अपने वीडियो में एक प्रश्न की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम अंत में इस वीडियो से संबंधित जो हमने जानकारी दी है उसके संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे। आप लोगों को खाली उसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, कलश जब भी हम भागवत होती है या आपका नवरात्र होते हैं, कोई से भी शरदीय चाहे ग्रीष्मकालीन, तो दोनों में से कोई भी नवरात्रे हों आपके, तो उसमें कलश बढ़ाने की या किसी भी प्रकार का जो पूजा हम कर रहे हैं उसमें कलश बढ़ाने की क्या विधि होती है। दोस्तों, विधि जो होती है, सर्वप्रथम जो हमने कलश स्थापित किया हुआ है उसे हो सके तो 4 वर्ष की जो बच्ची हो, कन्या हो, उसके हाथों से बढ़ाना सबसे उचित कहा गया है, क्योंकि ये माँ का पर्व है। तो माँ के पर्व पर कन्या के हाथ से ही हमेशा कलश बढ़ाया जाता है। 4 वर्ष की जो कन्या होती है उसके हाथ से कलश बढ़वाने का तात्पर्य ये होता है कि वो कल्याणी होती है, यानी कि सबके कल्याण के लिए उस कलश को बढ़ा रही है वो कन्या। कलश बढ़ाते समय हमें जिस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए वो है ओम ही कली चामुंडे विचे। इस मंत्र का हमें जाप करते हुए कलश को बढ़ाना चाहिए। जो कलश के ऊपर चुन्नी होती है, चुन्नी को अपने घर में अपनी माँ, बहन या बेटी किसी को भी या पत्नी को भी आप ये चुन्नी दे सकते हैं। ये चुन्नी काफ़ी शुभ होती है। इसे कपड़ों में रखने से माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। इसके बाद जो जल होता है उस जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस जल से घर की जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। इस जल को भूल कर भी शौचालय या बाथरूम में छिड़कना नहीं चाहिए, उससे अवॉइड करें। कई लोग छिड़क देते हैं, लेकिन ये जल कभी भी शौचालय या बाथरूम में नहीं छिड़कना चाहिए, चाहे वो आपके घर का ही क्यों ना हो। इसके बाद दोस्तों, ये जो जल होता है इसे हमेशा जो है तुलसी के पौधे में ही अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जो नारियल है उसे फोड़ के पूरे घर में बांट देना चाहिए। इसके बाद आता है खेतरी का नंबर। दोस्तों, इसे खेतरी बोल देते हैं, ज्वारे बोल देते हैं, या जो भी बोल देते हैं कुछ लोग, जो हम कानों पे रखते हैं। उसे जो है आप कानों पे रखने के बाद जो बचता है उसे अपने पर्स में 4 जो डंडियाँ होती हैं वो रखनी है, और 4 ही डंडियाँ जहाँ पे आप की जो तिजोरी है वहाँ पे रखनी है, उसमें रखनी है तिजोरी के अंदर। ये जो 4 का हिसाब होता है ये माँ का हिसाब होता है, 4 अंक जो होता है। इस खेतरी को रखने से अपने पर्स में या उसमें धन धान्य से
भरपूर रहता है हमेशा पर्स, और हमारी तिजोरी भी हमेशा भरी रहती है धन धान्य से, कभी वो खाली नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद जो खेतरी बच जाती है उसे पीपल के वृक्ष के नीचे या बहते हुए पानी में या गंगा जी में आपको समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद आज का जो सवाल है वो ये है कि जो घर में छिड़कने बाद जल हमारा बच जाता है उसे कौन से पौधे में अर्पित करना चाहिए। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी।